श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अथ द्वादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वेशशादपेतमन्युं भगवान् धनेश्वर तत्रागतश्चारणयक्ष किन्नरैः संस्तूयमानो व्यवदत् कृतांजलिम्। श्रीमद्भागवत चौथा स्कंद 12वां अध्याय। ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। यह जानकर भगवान कुबेर वहाँ आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तज्य और
ऐसा दुस्तज्य वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तो आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडबिडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते हुए अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखते हैं। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्यागपूर्ण यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर
के शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रभाव चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंदाश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक ज्ञान जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगन नियंता सारंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्त ऋषि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र,
एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहाँ चलकर विराजमान हों। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।